कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य। आप एक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं। जैसे ही आप कंसोल का एक स्विच दबाते हैं, बाहर का तारों भरा आकाश अचानक अजीब सी रोशनी की लकीरों में बदल जाता है, मानो ब्रह्मांड में एक दरार फट गई हो और आप एक ऐसी जगह से गुजर रहे हो जिसे 3 आयामी भाषा में वर्णित नहीं किया जा सकता। कुछ ही मिनटों बाद आप उस सुरंग से बाहर निकलते हैं और सामने एक अनजान तारामंडल फैला होता है। सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी कुछ ही मिनटों में सिमट जाती है। यही है विज्ञान कथा की सबसे रहस्यमयी कल्पनाओं में से एक, अतिरिक्त अंतरिक्ष, हाइपरस्पेस। लेकिन यह जुजिंग है क्या यह सचमुच संभव है या फिर केवल मनुष्य का गढ़ा हुआ एक ब्रह्मांडीय शॉर्टकट? आज हम इसी हाइपरस्पेस के विज्ञान और कल्पना की परतों को खोलेंगे। मनुष्य कहते हैं ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और जीवन बहुत छोटा। हमारे सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी 2 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर मौजूदा सबसे तेज यान से वहां जाएं तो 80,000 साल लगेंगे। 25,000 साल का मतलब? आपके पूर्वजों के पूर्वज शायद उस समय अभी पत्थर से आग जला रहे थे। यही सोच हमें मजबूर करती है, क्या प्रकाश वेग की सीमा को पार करने का कोई तरीका है? यहीं से हाइपरस्पेस की कल्पना जन्म लेती है। यह एक छिपे हुए समानांतर आयाम की तरह है, जहां जहाज सामान्य मार्ग छोड़कर शॉर्टकट ले सकता है और प्रकाश वेग की बाधा भी तोड़ सकता है। विज्ञान कथाओं में यह लगभग अनिवार्य तत्व है। स्टार वॉर्स में जहाज हाइपरस्पेस में जाते ही तारों की धारियों में बदल जाते हैं और कुछ ही मिनटों में आकाशगंगा के दूसरी छोर पहुंच जाते हैं। ड्यून में नेविगेटर फोल्डिंग स्पेस के जरिए तुरंत तारों के बीच कूदते हैं। बेबीलोन 5 में हाइपरस्पेस एक खतरनाक अराजक आयाम है, जहां बिना नेविगेशन बीकन के जहाज हमेशा के लिए खो जाते हैं। ये सब सेटिंग न केवल रोमांचक हैं, बल्कि यह संकेत भी देती हैं कि शायद कोई दूसरा रास्ता मौजूद है। हमें भौतिकी के नियम तोड़ने की जरूरत नहीं, बस एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या विज्ञान में ऐसी कोई संभावना है? आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि प्रकाश वेग ही सूचना के प्रसार की अंतिम सीमा है। कोई भी द्रव्यमान वाला पिंड प्रकाश वेग तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसके लिए अनंत ऊर्जा चाहिए। प्रकाश वेग समय की सीमा रेखा है। फोटोन के लिए समय रुक जाता है, लेकिन द्रव्यमान वाले सभी पिंड समय की नदी में बहने को मजबूर हैं। अर्थात सामान्य त्वरण से प्रकाश वेग पार करना वैसा ही है जैसे तैरकर एक अदृश्य इस्पाती दीवार को भेदना। असंभव। तो समाधान? विज्ञान हमें 3 सैद्धांतिक रास्ते देता है। 1. वॉर्म होल, ब्रह्मांड की संरचना में सुरंग खोदना। 2. हाइपरस्पेस, सीधा त्रिआयामी ब्रह्मांड छोड़कर उच्च आयाम की शॉर्टकट राह पर जाना। हाइपरस्पेस केवल कल्पना नहीं, इसका बीज विज्ञान से आया है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड 3 ही नहीं बल्कि 10, 11 या 26 आयामों का हो सकता है। हमें वे छिपे आयाम दिखाई नहीं देते, लेकिन शायद वे मौजूद हों। उनमें प्रवेश करना शॉर्टकट बन सकता है। ब्रेन कॉस्मोलॉजी कल्पना करती है कि हमारा ब्रह्मांड एक झिल्ली है जो उच्च आयामी स्थान में तैर रहा है। इन झिल्लियों के बीच शायद मार्ग मौजूद हो। और कॉस्मिक इन्फ्लेशन के समय स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार प्रकाश वेग से भी तेज हुआ। इसका अर्थ अंतरिक्ष वस्तुओं को प्रकाश से तेज ले जा सकता है। हाइपरस्पेस की अवधारणा शायद इसी से प्रेरित है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी दिन मनुष्य ने हाइपरस्पेस इंजन बना लिया तो क्या होगा? उच्च आयामों में गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय बल तेजी से क्षीण हो सकते हैं। जहाज और शरीर की आणविक संरचना टूट सकती है। नेविगेशन की समस्या, न तारे होंगे न जीपीएस, और आप हमेशा के लिए खो सकते हैं। और अनजान जीवन रूप, जैसा कि वॉरहैमर 40K में वर्णित सबस्पेस डेमन्स। विज्ञान में इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन अनजान ही सबसे बड़ा भय है। इसलिए हाइपरस्पेस कोई राजमार्ग नहीं बल्कि अंधेरी, भंवरों से भरी गहरी समुद्री खाई जैसी जगह हो सकता है। एक रोचक विचार यह भी है, क्या हाइपरस्पेस असल में हमारे लिए अदृश्य छाया आयाम है? जैसे द्विआयामी फ्लैटलैंड प्राणी त्रिआयाम को कभी नहीं समझ सकते, उनके लिए गोला केवल एक फैलता और गायब होता वृत्त है, वैसे ही हम मनुष्य शायद 4 या 5 आयाम की वास्तविकता को कभी न समझ सकें। क्या यह संभव है कि ब्लैक होल, डार्क मैटर और कॉस्मिक इन्फ्लेशन वास्तव में उच्च आयाम का प्रक्षेपण हो? अगर ऐसा है तो हाइपरस्पेस महज कल्पना नहीं बल्कि एक गहरी हकीकत का हिस्सा हो सकता है। वॉर्म होल, त्रिआयामी ब्रह्मांड में सुरंग। वॉर्प, जहाज के चारों ओर बुलबुला बनाकर अंतरिक्ष को संकुचित करना। हाइपरस्पेस, सीधे उच्च आयाम में कूदकर वहां के नियमों का उपयोग करना। ये तीनों ही अपने अपने अंदाज में रोमांटिक लगते हैं, लेकिन हाइपरस्पेस की सेटिंग मानो किसी और ब्रह्मांड में अवैध रूप से प्रवेश करने जैसी है। पागलपन भरी लेकिन आकर्षक। कल्पना कीजिए भविष्य की। मनुष्य ने हाइपरस्पेस तकनीक पर काबू पा लिया। जहाज मिनटों में सैकड़ों प्रकाश वर्ष तय कर लेते हैं। आकाशगंगा अब अपार बाधा नहीं बल्कि एक खुला रास्ता है।
नई युद्ध नीति हाइपरस्पेस मार्ग व्यापार और सैन्य शक्ति की नाड़ी बन जाते हैं, और शायद हम हाइपरस्पेस में किसी अज्ञात जीवन से टकराएं। क्या यह वही उत्तर हो सकता है जिसकी हमें एलियन सभ्यता को खोजने में तलाश है? शायद वे गायब नहीं हैं, बल्कि पहले से ही हाइपरस्पेस की परछाइयों में रहते हैं।